प्रदेश की जमीन पर आजकल कानून और व्यवस्था को लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई है। कभी जिस प्रदेश को अपराध और कमजोर पुलिसिंग के लिए जाना जाता था, आज वहां अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, शामली और नोएडा तक हर तरफ पुलिस के एनकाउंटर और सख्त कार्रवाई की गूंज सुनाई दे रही है। चाहे वो खूंखार बदमाशों की गिरफ्तारी हो, बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो या फिर न्याय के लिए पीड़ित परिवारों की चीखें हो, यूपी का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। आज हम आपको बताएंगे इन्हीं ताजा और सनसनीखेज मामलों की पूरी कहानी, जिससे आपको समझ आएगा कि जमीन पर असल खेल क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम दो टूक। गाजियाबाद में खौफनाक एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी है। आइए इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेहद संवेदनशील और हलचल वाले जिले गाजियाबाद की। यहाँ हाल ही में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक और सनसनीखेज मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि खाकी का खौफ किस स्तर पर है और अपराधी अब कानून के शिकंजे से कितनी भी कोशिश कर ले बच नहीं सकते। घटना गाजियाबाद के पौष और व्यस्त माने जाने वाले इंदिरापुरम इलाके की है। यहाँ पुलिस की एक टीम अपनी नियमित चेकिंग और गश्त अभियान पर थी ताकि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक शातिर लुटेरे को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को अपनी ओर आते देख और खुद को घिरता पाकर वो अपराधी घबरा गया और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो अपनी गिरफ्तारी और बचने के नापाक इरादे से उस शातिर बदमाश ने बिना एक पल गवाए पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की अचानक हुई बौछार से एक बार तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन मुस्तैद गाजियाबाद पुलिस ने भी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत मोर्चा संभाल लिया और अपनी आत्मरक्षा के साथ साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली उस बदमाश के पैर में जा लगी, जिसके बाद वो आगे भाग नहीं पाया और मौके पर ही धर दबोचा गया। पूछताछ में सामने आया कि ये वही शातिर लुटेरा है जो पिछले कई दिनों से इलाके में चेन स्नैचिंग, लूटपाट और राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इसके पास से पुलिस ने अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और लूटा हुआ माल भी बरामद किया। इस छोटी सी कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि गाजियाबाद पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। मेरठ में बदमाशों की शाम आफत। गाजियाबाद के बाद अब रुख करते हैं मेरठ का, जहां किठौर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे खतरनाक अपराधी को दबोचा जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। यह मामला कुख्यात शरद गोस्वामी गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि इस गैंग के कुछ शातिर बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में घूम रहे, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। किठौर पुलिस ने जब बदमाशों को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंग का एक मुख्य गुर्गा बुरी तरीके से फंस गया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। इस गिरफ्तारी से शरद गोस्वामी गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा है और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बाकी बचे मोहरे की कुंडली खंगाल रही है। नोएडा में सनसनीखेज मर्डर। लेकिन हर कहानी सिर्फ अपराधियों के पकड़े जाने पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो दिल को झकझोर कर रख देती है, जैसी घटना नोएडा से सामने आई।
नोएडा में किशोर की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस दर्दनाक घटना के बाद से मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और मां का गुस्सा फूट पड़ा है, जो अब एनकाउंटर की मांग कर रही है। पीड़ित मां ने पुलिस के सामने और मीडिया के कैमरे के आगे सीधे तौर पर मांग रख दी है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय का मतलब एनकाउंटर है। मां का कहना है कि उनके बेटे की जान लेने वालों को कानून के लंबे चक्कर में डालने के बजाय वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। इस सनसनीखेज मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राजनीतिक गलियारों में भी आवाज उठने लगी है। मामले में सांसद ने खुद दखल दिया है और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने और पुलिस के बड़े अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की बात कही है। शामली में न्याय की गुहार। ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना शामली से भी सामने आई, जहां अंकित बालियान के परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अंकित के परिजनों ने साफ शब्दों में पुलिस और प्रशासन को चेताया कि जब तक इस हत्याकांड में शामिल शूटरों का एनकाउंटर नहीं होता, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। शामली पुलिस पर इस मामले को लेकर भारी दबाव बना हुआ है, क्योंकि लगातार स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस जुर्म में शामिल है उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। परिवार की ये जिद और पुलिस की ये भागदौड़ दिखाती है कि समाज में अब इंसाफ की परिभाषा कितनी बदल चुकी है। लोग अदालतों के लंबे फैसलों का इंतजार करने के बजाय तुरंत और कड़े न्याय की उम्मीद करने लगे हैं। यूपी में बदलता न्याय का तरीका। ये सारे मामले, चाहे वो गाजियाबाद का एनकाउंटर हो, मेरठ में शरद गोस्वामी गैंग की धरपकड़ हो, नोएडा के किशोर की हत्या पर मां का गुस्सा हो, या फिर शामली में अंकित बालियान के परिवार की मांग हो, ये सब एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति पुलिस का रवैया अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां ऐसी घटनाओं के बाद महीने फाइलें धूल फाकती थी, वही अब पुलिस तुरंत एक्शन मोड पर नजर आती है। जनता का मूड भी अब बदल रहा है। लोग चाहते हैं कि अपराधियों के दिल में कानून का डर इस कदर बैठ जाए कि वो दोबारा किसी की जिंदगी से खेलने की हिम्मत ना कर सके। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ी वारदात होती है तो जनता और पीड़ित परिवार सीधे एनकाउंटर की मांग करते हैं। सरकार और प्रशासन भी इस उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होना और मुठभेड़ में बदमाशों का पकड़ा जाना, ये सब उसी बदलती हुई कानून व्यवस्था का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जंग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई से अपराधियों के पसीने छुड़ा रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों का दर्द और गुस्सा सिस्टम के कड़े फैसले लेने की मांग कर रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सख्ती पूरी तरह से अपराध को खत्म कर पाती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी की सड़कों पर अब बदमाशों के लिए सेफ जोन जैसी कोई जगह नहीं बची है। तो आज हमने आपको उत्तर प्रदेश के इन तमाम बड़े मामलों की अंदर की कहानी समझाई। गाजियाबाद के एनकाउंटर से लेकर मेरठ में गैंग के खातड़े तक और नोएडा से लेकर शामली तक पीड़ित परिवारों की चीखों से लेकर पुलिस की कार्य प्रणाली तक, हर बात ये साबित करती है कि राज्य में अब कानून का डर किस तरह काम कर रहा है। फैसला और राय आपकी है कि क्या ये तरीका सही है या नहीं, लेकिन ये साफ है कि यूपी की फिजा में अब डर की जगह सुरक्षा और सख्ती ने ले ली है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।